हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मार्स सुपर मिलियन के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यान जाओ जी ली जाओ नाम का एक बंदे का पूरी तरह से कुटाई कर देते हैं। इसे देखने के बाद उसी जावियान फैमिली का एक बंदा सामने की तरफ आ जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि यान जाओ जी, क्या तुझे पता है कि अभी अभी तूने किसी का कुटाई किया? वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा जावियान फैमिली का लीडर का बेटा है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक वार्निंग दे रहा हूँ, आगे जाकर तुम काफी ज्यादा चौकन्ना रहना, क्योंकि आगे जाकर तुम्हारे ऊपर एक बड़ा सा मुसीबत आ सकती है। और ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जो हंसते हुए बोला होता है कि मानना पड़ेगा भाई, मानना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे जावियान फैमिली को कितना ज्यादा घटिया बन चुका है समझ रहा है, उससे भी काफी ज्यादा घटिया बन चुका है। क्योंकि अब मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ इस लीव जाओ नाम का बंदे के कल्टीवेशन का लेवल इतना भी ज्यादा हाई नहीं है, फिर भी ये आगे जाकर जावियान फैमिली का हेड होने वाला है। हमारे यान जाओ जो उस बंदे के साथ ऐसा बात किए जा रहा था, उतने में वहां पर एक बंदा एंट्री कर लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि अबे साले, हमारी यंग मास्टर लेवल कितना भी कम हो, उसको सपोर्ट करने के लिए मेरे जैसे स्ट्रांग बंदे हैं जावियान फैमिली के अंदर, तो इसीलिए तुम्हें कमेंट करने की कोई भी हक नहीं बनता। और वैसे भी तुम जैसे बैंड फैमिली की एक बंदे की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर, अगर हमारे यंग मास्टर को थप्पड़ मारेंगे, क्या तुम्हें मारना है क्या? ये और तभी हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इस बंदे का नाम यान शाओन है और ये भी हमारे यान जाओ जी की जैसा इनेट लेवल का मास्टर है। और इस बंदे को देखने के बाद हमारे ये पूछने लगता है, यंग मास्टर क्या आपको इस बंदे के बारे में अच्छी तरह से पता है कि या नहीं? ये सुनने के बाद हमारे यंग मास्टर यानी यान जाओ जी बोलने लगता है, हाँ मुझे इस बंदे के बारे में अच्छी तरह से पता है, क्योंकि अभी के लिए जावियान फैमिली में यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा टैलेंटेड और सबसे ज्यादा स्ट्रांग बंदा यही है। और यही बातें सारे लोग यूं ही बताते फिरता है, पर असल में ये बंदा काफी ज्यादा नल्ला बंदा है। और इस बंदे को इसीलिए जीनियस माना जाता है क्योंकि ये हमेशा अपने से वीकर लेवल वाले बंदों के साथ ही फाइट करता है और उसको ही हरा देता है, क्योंकि इसके पास हिम्मत ही नहीं है कि अपने से स्ट्रांग लेवल वाले बंदे को या अपने से बराबर लेवल वाले बंदे के साथ मुकाबला करने की, क्योंकि उसको पता है वो जरूर हार जाएगा। और सारे बात सुनने के बाद यान शान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओ जी, तेरी हिम्मत भी कैसे मेरे बारे में ये सब झूठ झूठ सभी लोगों को बताने की? क्या तुम्हें शर्म नहीं आता है ऐसा करते हुए? और वैसे भी तुम जैसा नल्ला ब्रांच फैमिली को हमारे मेन फैमिली यानी जावियान फैमिली ने कब का धक्के मार के बाहर निकाल दिया है, फिर भी तुम यहाँ पर आकर हमारे मेन फैमिली को बंदों को पूरी तरह से परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा करते हो शर्म नहीं आता क्या? और यान जाओ जी, मेरे बात हमेशा याद रख कि तुम्हारा फादर लक्की वजह से गुआन चमन का पहले एलआर बन गया और आगे जाकर लीडर भी बन सकता है, पर इससे हमें बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जैसे ब्रांच फैमिली को हम जैसे मेन फैमिली के लोग जरूर हमेशा ब्रांच फैमिली की तरह देखेंगे। और ये सारे बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके हमारे यान जाओ जी और ये हो कुछ और चीजों के बारे में बात कर रहा होता है। और इसे देखने के तुरंत बाद ही वो यान से को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद चिल्ला के बोलने लगता है कि यान जाओ जी, तुम कमी ने कही, तेरी हिम्मत भी कैसे मेरे जैसे स्ट्रांग बंदों की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करने की? क्या तुझे मरना है क्या? यही बात नहीं, मैं तुमसे ये बिल्कुल भी पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे जाकर मैं तुम्हारे ऐसे कुटाई करने वाला हूँ, ये ऐसे कुटाई करने वाला हूँ, उसके बाद तुम मरना ही पसंद करेगा। उसके बाद तुम्हें भी अच्छी तरह से पता चलेगी हमारा मेन फैमिली यानी जावियान फैमिली कितना स्ट्रांग है अभी भी तुम्हारी यान फैमिली से। ये सुनने के बाद हमारे यान जाओ जी बोलने लगता है कि अबे साले, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी जावियान फैमिली के बारे में इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात करने की, वो भी मेरे सामने? क्योंकि यहाँ पर सभी लोग को अच्छी तरह से पता है कि मेरा फादर यांडे आगे जाकर हमारे सेक्टर का लीडर बनने वाला है। ये सुने तुरंत बाद तुम्हारे जावियान फैमिली के अंदर पूरी तरह से डर पैदा हुए। उसके बाद तुम्हारे फैमिली के सभी लोगों को ये से लगने लगा कि एक बार मेरा फादर यानी यांडी आगे जाकर गुआन चमन का लीडर बन गया, तब उसके तुरंत बाद ही तुम्हारे जावियान फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर डालेगा। इसीलिए तुम्हारे जावियान फैमिली के सारे एल्डर्स और पैट्रियट जाकर सीधा उस हेवनली थंडर पैलेस के सेक्रेटरी से मिल गए और तब से लेकर अब तक तुम उस हेवनली थंडर पैलेस के लिए काफी कुछ कर चुके हो। और इतना ही नहीं बल्कि उस सेक्रेटरी का चाटने के लिए तैयार हो तुम्हारा पैट्रियट। पर ये सब करने की तुम्हें क्या ही जरूरत है? एक बार तुम्हारे पैट्रियट मेरे सामने आकर मेरे पैर छुए तो उसके बाद मैं ही तुम्हारे पैट्रियट को छोड़ देता था। और ये सारे बात सुनने के बाद वो यानशान अपने स्टोरेज बैग के अंदर से कमाल का तलवार को निकाल लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि यान जाओ जी, तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है तुम बातों से बिल्कुल ही नहीं मानने वाले हो, तो इसलिए अच्छी तरह से मरने के लिए रेडी हो जाओ। और क्या तुम देख सकते हो मेरे हाथ में एक तलवार है, इस तलवार का नाम पर्पल लाइटनिंग तलवार है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जैसा नल्ला बंदा भी जैसा कमाल तलवार का नाम ऑलरेडी सुन चुका हो, तो इसीलिए तुम ये वहीं पर खड़े रहो। मैं एक स्ट्राइक के अंदर तुम इस तलवार को यूज करके खत्म कर डालता हूं। और इस तलवार को देखने के बाद ये जावियान फैमिली के सारे लोग खुश हो जाते हैं और ये लीव जाओ बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, मेरा अपमान का बदला लेने के लिए इस बंदे ने इतना ज्यादा कमाल का तलवार को बाहर निकाले। और ये देखने के तुरंत बाद ये जावियान फैमिली का बुढ़ा भी बोलने लगता है कि मानना पड़ेगा भाई, सच में मानना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी पहले बिल्कुल ये नहीं पता है कि यानशान के पास स्पिरिट ग्रेड के लो लेवल का तलवार है, क्योंकि इतना ज्यादा कमाल का तलवार है। क्योंकि इस तलवार की औकात इतना है कि ये इंडियन स्टेज के मास्टर को भी पूरी तरह से एक ही स्ट्राइक के अंदर जहां से मार डाल सकती है। और तब हम देखते हैं इसके बाद वो यानशान ये तलवार को इधर उधर घुमाने लगता है और अपना तलवारबाजी को सभी लोगों को दिखाकर शो ऑफ कर रहा होता है। और ये तलवारबाजी को देखने के बाद ये बुढ़ा बोलने लगता है कि इस बंदे को फिर से मारना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इस बंदे के पास एक कमाल का तलवार ही नहीं बल्कि इसको यूज करने के कमाल का टेक्निक भी है। और इस टेक्निक को देखने के बाद यहाँ पर मैं लिख के बोल सकता हूँ एक बार ये बंदा यान जाओ जी को अटैक करेगा, यान जाओ जी कब मर गए उसको भी बिल्कुल भी
पता नहीं चलेगा क्योंकि इतना तेज से वो मर चुका होगा। और तब हम यान चैन की तरफ देखते हैं, वो हमारे यान जाओजी को अटैक करते हुए बोला होता है, अबे साले यान जाओजी मैं तेरे जैसा बुरा बंदा बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि एक अच्छा बंदा हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें कुछ ज्यादा तड़पाऊंगा बिल्कुल नहीं, ये एक अटैक में पूरी तरह से जान से मार डालूंगा। ये बोल के हमारे यान जाओजी को ऑलमोस्ट अटैक करने वाला होता। तब हम यान जाओजी की तरफ देखते हैं, वो पहले कुछ भी नहीं करता और उसके तुरंत बाद ही वो अपना स्पिरिट ड्रैगन को बाहर बुला लेता है और वो स्पिरिट ड्रैगन बाहर आने के तुरंत बाद ही वो यान चैन का अटैक को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। उसके बाद यान चैन को एक अटैक करके उसको काफी दूर जैसा फेंक देती है और वो यान चैन जैसे तैसे करके संभल के वहीं पर बैठ जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि मानना है बड़े भाई तेरे पास भी एक दो ट्रिक्स है और वो ट्रिक्स आज तुझे बिल्कुल भी मेरे से बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे। और ये बोलने के तुरंत बाद ये अपना तलवार को अपना स्टोरेज बैग के अंदर फिर से रख लेते हैं। इसके बाद अपना 2 उंगली वाला कोई टेक्निक को यूज करने लगता है और उस टेक्निक की वजह से उसकी उंगली के अंदर से काफी सारे तलवारें बाहर आ जाती है। तो आने के तुरंत बाद यान जाओजी की तरफ काफी तेज से बनने लगते हैं और ऐसे ही कंटिन्यूअसली वो तलवार को फेंक रहा होता है हमारे यान जाओजी की तरफ। पर जैसे वो सामने की तरफ देखता है उसका आके वहीं पर फट जाता है क्योंकि हमारे यान जाओजी सिर्फ एक ही अटैक यूज करके वो सारे तलवार को पूरी तरह से बर्बाद कर डालता है। और इसे देखने के बाद ये यान चैन पूरी तरह से हिल जाती है। इसके वजह से इसके पास और कोई चॉइस ही नहीं बचा, ये फिर से अपना पर्पल स्वार्ड को बाहर बुला लेता है। इसके बाद उसी स्वार्ड के अंदर अपने अंदर की काफी हद तक एनर्जी को डाल लेता है और उसी एनर्जी का और उसी तलवार को यूज करके यान जाओजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हमारा यान जाओजी उसके पास आ जाता है। इसके बाद अपने स्टोरेज बैग के अंदर से एक नॉर्मल सा तलवार को यूज कर लेता है और उसी तलवार को यूज करके उस यान चैन के ऊपर अटैक कर देता है। इसके वजह से उसके अंदर से खून आने लगती है बाहर की तरफ और इतना तेज से मूव करता हुआ यान जाओजी देखकर ये पूरी तरह से चौंक जाते, तभी वो खून बाहर काफी तेज आने लगता है और इसे देखने के तुरंत बाद ये खून कहां से आ रहा है ये सोचने लगता है। और इसका एक सूरज देखने के बाद हमारे यान जाओजी एक और हाथ को पकड़ते हुए बोला होता है कि अबे साले तुझे इतना भी ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हारा काट दिया है हाथ। वेल अगर मैं यहाँ पर सच बोलूं तो ये हाथ मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए, तो इसलिए अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें आप फिर से चाहिए तो अपने पास रख सकते हो। ये बोले तुरंत बाद ही वो उसका हाथ को उसके तरफ फेंक देता है और ये सारे बात सुनने के बाद कांड को देखने के बाद यान चैन जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम कमी ने कही क्या, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हाथ काटने का। और ये सारे कांड को देखने के बाद ये बुढ़ा चिल्ला के बोलने लगता है कि अबे साले यान जाओजी तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे फैमिली के बंदों को हाथ काटने के। और ये देखने के तुरंत बाद ये लियो जाओ बोलने लगता है कि बुढ़ा वो सारे चीजों को छोड़ो, अभी के लिए हमें सबसे पहले जाकर हमारे फैमिली का यान चैन को अच्छी तरह से बचाना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे फैमिली का जीने से। ये बोले तुरंत बाद ठीक है बोल के वो सारे जावियान फैमिली के लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो सारे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करके हमारा यान जाओजी फिर से यान चैन के पास आ जाता है और इसका दूसरा हाथ इस बार काट देता है। इसे देखने के तुरंत बाद ये सारे लोग एक्चुअली बिल्कुल ही नहीं देख पाते क्योंकि वो इतना ज्यादा तेज हो चुका होता है। और इसके बाद हमारे यान जाओजी बोलने लगता है कि ये तुम्हारा हाथ भी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, तो इसलिए ये हाथ भी तुम्हारे अपना पास रख सकते हो। ये बोलने के तुरंत बाद ये हाथ भी उसके तरफ फेंक देता है। इसके बाद ये फिर से बोलने लगता है कि तुमने पहले बोल दिया था कि ये फाइट सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं बल्कि जावियान फैमिली का और युवान चैम्बर्स का जीनियस डिसेबल के बीच में है। तो क्या अब तूने अच्छी तरह से देखा कि युवान चैम्बर्स का डिसेबल का ताकत और औकात तुमसे कितना ज्यादा हाई है। और ये बोलने के तुरंत बाद हमारे ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।